जय हिंद, जय भीम। आप सभी देशवासियों को हमारे महान नायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के और विश्व के सबसे बड़े संविधान के रचयिता महान हस्ती बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप तक संदेश पहुंचाने का जो अवसर मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, आज सभी देशवासियों के लिए ये बड़े ही गौरव का बात है कि हमारे देश में बाबा साहब जैसे महान हस्तियां जन्म ली। और ये भी सत्य है कि हमारे भारतवर्ष में सदियों से बहुत सारी महान हस्तियों ने जन्म लिया और हम उस धरती पे जन्म लेने वाले सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं। मित्रों, बाबा साहब जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा था, जिन्होंने हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को मतदान करने का अवसर दिया था। देश का चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर किसी को समान अधिकार, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सबको समान अधिकार, बंधुता का अधिकार। हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल अब पनपने लगे हैं जिन्होंने अब लोगों को डिग्री और शिक्षा के अनुसार तौलना शुरू कर दिया है। मित्रों, ये अच्छी बात है कि हमारा देश पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा। पढ़ने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही हम लोगों को दिया। पर राजनीतिक तुष्टीकरण के निगाह से अगर कोई हर वक्त देश के बड़े लीडरों को शिक्षा के नाम पर बदनाम करते हैं तो ये गलत बात है। मैं उस राजनीतिक दल के संस्थापक से बात करना चाहता हूं जिसने आज प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मेहनत, श्रम और जनता के दिल में जगह बना के वहां तक पहुंचे हैं। जनता ने बहुमत दिया है उन्हें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिस तरह के शब्द कहे जा रहे हैं, उनकी डिग्री पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। और मैं उस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं जिसने ये सवाल उठाए हैं कि क्या आप अपनी पार्टी में ये अधिकार देते हैं कि आपकी पार्टी को सिर्फ कोई ग्रेजुएट ही वोट देगा? वोट लेते समय आपको ये नहीं नजर आता है कि कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है या कोई अनपढ़ है। पर प्रधानमंत्री और मंत्री और विधायक बनने के लिए शिक्षा का मानक आपने तय कर दिया, तो वोट डालने के लिए भी आपको मानक तय करना पड़ेगा। वोट लेते समय आपको एक अनपढ़, गंवार, जाहिल, किसी भी जात का व्यक्ति वोट दे दे वो चल जाएगा, लेकिन सत्ता पाने के लिए आपको चाहिए कि पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी होना चाहिए। आपको क्या जरूरत पड़ी थी राजनीति में आने की, जब एक सरकारी नौकरी में आप अच्छे खासे कार्य कर रहे थे? बाबा साहब ने हमें यह अधिकार दिया था सबको कि हर व्यक्ति समान मूल अधिकार से वोट डाले और सत्ता में जाकर अपना कार्य संभाले। कितना दलित समाज जो पढ़ा लिखा है, जो संघर्ष करी से, और वो क्या कभी जिंदगी में उस समय स्थान तक पहुंच पाएगा जिस तरह आप शिक्षा की बात करते हैं? शिक्षा को बेहतर करने की बात करिए, पर जनप्रतिनिधि को शिक्षा की बाध्यता में मत बांधिए, वरना देश के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बैठे रह जाएंगे। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं, सबसे ज्यादा करप्शन ब्यूरोक्रेट्स करता है और वो सबसे पढ़ा लिखा होता है। ये प्रमाणित है कि सबसे ज्यादा करप्शन ब्यूरोक्रेसी करते हैं और आप उस ब्यूरोक्रेसी के हिस्से से आए हुए व्यक्ति हैं। मैं संदेश जिसको देना चाह रहा हूं, समझिए, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनते हैं।
हर वक्त लोगों की शिक्षा पे सवाल उठाते हैं। पहले खुद को झांकिए, क्या आपने बाबा साहब के उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करा जहां पे चुनाव चिन्ह का अधिकार मिला है? चुनाव चिन्ह इसलिए दिया गया था कि एक अनपढ़ भी वोट डाल सके। आप चुनाव चिन्ह हटाकर सिर्फ अपने पार्टी के नाम पर वोट मांग के देखिए, वोट मिल जाए तो कहना। सिर्फ आप देश के प्रधानमंत्री और हर बड़े व्यक्ति पे सवाल उठाते रहेंगे। आज बाबा साहब के उस दिए हुए प्रसाद को, उस दिए हुए आशीर्वाद को हम लोग सब समान रूप से इस्तेमाल करते हैं संविधान बनाने और बचाने के लिए। संविधान को संचालित रखने के लिए वोट और इलेक्शन की जरूरत होती है। वोटर्स उतना जिम्मेदार होता है जितना ही एक वोट पाने वाला। आज आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। बाबा साहब का जन्म दिवस है और भारत के सैकड़ों करोड़ों दलितों के उत्थान का दिन है। उनके मसीहा के रूप में बाबा साहब आए थे। कई नेता आए, सिर्फ बाबा साहब इसलिए हम सबके प्रिय हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वाकई में हर दलित, हर महिला, हर गरीब, हर अशिक्षित के लिए संघर्ष करा था। तो आज का ये संदेश मेरा कि बाबा साहब के जन्मदिन की बधाइयाँ। पूरे आदर्श संग्राम पार्टी परिवार आप सबको एक बार फिर से सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता है और अपील करता है कि देश में आप बाबा साहब के विचारों को याद रखते हुए देश को, संविधान को बचाने का कार्य करिए और आदर्श संग्राम पार्टी से जुड़कर अधिक से अधिक सभी देशवासियों को बाबा साहब के संविधान का अधिकार दिलाने का प्रयास करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम। मैं आपका साथी गौतम भारती आपके बीच फिर जल्दी आऊँगा अपने राष्ट्र और देश के निर्माण की बात के साथ।